Assalamualaikum dear students, welcome to GS Academy. I am नदीम खान. Dear students, आज हम फर्स्ट ईयर के एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है सेल वॉल. सेल वॉल के हवाले से आज हम डिस्कस करेंगे कि सेल वॉल क्या चीज़ है, सेल वॉल किसके अंदर पाई जाती है, किन किन जानदारों में पाई जाती है और सेल वॉल की कंपोजिशन कैसी है. देन उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि सेल वॉल की टाइप्स कितनी है. ठीक है, सेल वॉल के एट द एंड हम फंक्शन को भी डिस्कस करेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो इंशाल्लाह आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि सेल वॉल के हवाले से कि सेल वॉल क्या चीज़ होती है, इसकी टाइप्स कितनी है, इसकी कंपोजिशन कैसी है, इसका फंक्शन क्या है. तो डियर स्टूडेंट्स इन तमाम चीज़ों के बारे में आज आप इंशाल्लाह जान लेंगे. तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ. डियर स्टूडेंट्स, सेल वॉल जो है बेसिकली ये एक हार्ड कंपोनेंट है जो कि झैल जानदारों में पाया जाता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा. बेसिकली सेल वॉल इज अ हार्ड एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द प्लांट सेल, फंजाई सेल एंड प्रोकैरियोट सेल्स. यानी कि डियर स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि सेल वॉल जो है ये कौन से प्लांट्स के अंदर होती है और इसकी नेचर कैसी होती है. बेसिकली सेल वॉल जो होती है दिस इज नॉन लिविंग हार्ड मटेरियल. ये एक नॉन लिविंग हार्ड मटेरियल होता है जो कि नंबर 1 हम इसके अंदर ये डिस्कस कर रहे हैं. सेल वॉल इज नॉन लिविंग मटेरियल present in number 1 plant cell, number 2 fungi. प्लांट सेल की बजाय प्लांट्स लिखते हैं फंजाई. नंबर 3 प्रोकैरियोट्स. तो डियर स्टूडेंट्स आप ये देखें कि बेसिकली जो सेल वॉल है ये एक नॉन लिविंग मटेरियल होता है. ठीक है, यानी कि नॉन लिविंग लेयर है. नॉन लिविंग लेयर है जो कहाँ पाई जाती है, प्रेजेंट इन प्लांट्स, फंजाई एंड प्रोकैरियोट्स. जो प्लांट्स हैं उनका जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है सराउंडेड बाय अ सेल वॉल. यानी कि इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, लोकेशन की ये कहाँ पाई जाती है, ये प्लांट्स के सबसे आउटर साइड पे पाई जाती है. ये आपके सामने मैं एक सेल बनाने लगा हूं. ये आपके पास एक प्लांट सेल है, इसकी जो सेल मेम्ब्रेन ये वाली मैं आपके सामने बना रहा हूं. दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन जो है ये सराउंडेड है यानी कि ये घिरी हुई है किससे, सेल वॉल से. यानी कि ये जो आपके सामने मैंने आउटर बनाई है इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल कहते हैं. बेसिकली सेल वॉल ने घेरा हुआ है, सराउंड किया हुआ है किसको, सेल मेम्ब्रेन को. यानी कि जो इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, इन प्लांट्स इट इज लोकेटेड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द सेल. यानी कि जो सेल की आउटर सरफेस होती है वहां पर सेल वॉल पाई जाती है. सेल वॉल ने घेरा हुआ होता है किसको, सेल मेम्ब्रेन को. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थी इसकी लोकेशन. अब हम देखते हैं कि ये किन किन चीजों में पाई जाती है. मैंने आपको बताया है ये प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, फंजाई के अंदर पाई जाती है और प्रोकैरियोट्स के अंदर पाई जाती है. यानी कि जो प्लांट का सेल है, फंजाई के सेल है या प्रोकैरियोट सेल है उसके बिल्कुल आउटर साइड पे ये पाई जाती है. अब हम देखते हैं इनकी कंपोजिशन के हवाले से. तो डियर स्टूडेंट्स इसकी कंपोजिशन को अगर डिस्कस किया जाए कि जो सेल प्लांट सेल है उसके अंदर सेल वॉल जो होती है वो कौन कौन से केमिकल की बनी होती है. सेल वॉल बेसिकली लेयर है. सेल वॉल नॉन लिविंग एक लेयर है मटेरियल की बनी, नॉन लिविंग मटेरियल की बनी हुई एक लेयर है. यानी कि आप यहां पे कह सकते हैं सेल वॉल इज नॉन लिविंग लेयर प्रेजेंट इन प्लांट सेल, फंजाई सेल एंड प्रोकैरियोट सेल्स. तो डियर स्टूडेंट प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल है ये लिग्निन की बनी होती है,
देन उसके बाद ये सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई की जो सेल वॉल होती है बेसिकली वो काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। जबकि जो प्रोकैरियोट्स है इनकी जो सेल वॉल होती है वो एक खास किस्म के मटेरियल से बनी होती है जिसको कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन, पेप्टिडोग्लाइकेन। पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हुई जो सेल वॉल होती है वो किसके अंदर होती है? सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर होती है। प्रोकैरियोट्स आपके सामने कौन से हो सकते हैं? एग्जांपल के तौर पर बैक्टीरिया है, यानी कि जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ मटेरियल व्हिच इज नोन एज द पेप्टाइडोग्लाइकेन, बट फंजाई सेल वॉल इज कंसिस्ट ऑफ अ मटेरियल नोन एज द काइटिन, यानी कि जो काइटिन है उसकी बनी हुई सेल वॉल जो होती है वो फंजाई के अंदर पाई जाती है। सेलुलोज और लिग्निन की बनी हुई सेल वॉल जो होती है किसके अंदर पाई जाती है? प्लांट्स के अंदर। यानी कि दूसरे लफ्ज में आप कह सकते हैं जो प्लांट्स हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो लिग्निन की बनी होती है और सेलुलोज की बनी होती है, जबकि जो फंजाई है उनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी होती है, जबकि प्रोकैरियोट्स है जिनको बैक्टीरिया कहा जाता है, ठीक है, उनकी जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। तो ये था डियर स्टूडेंट इनकी कंपोजिशन के हवाले से भी, जो प्लांट्स हैं, फंजाई हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, उनके सेल वॉल किस किस चीज की बनी होती है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल वॉल। टाइप्स ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल की कितनी टाइप्स हैं? टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली हम इसको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। नंबर 1 प्राइमरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल। नंबर 2 सेकेंडरी सेल वॉल। नंबर 3 मिडिल लमेला। तो डियर स्टूडेंट्स प्राइमरी सेल वॉल जो होती है ये वो सेल वॉल होती है जो न्यूली बॉर्न सेल्स होते हैं, यानी कि जो न्यूली सेल्स होते हैं उनसे पैदा होने वाली जो सेल वॉल होती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स जो प्राइमरी सेल वॉल होती है ये जो न्यूली सेल्स होते हैं, न्यूली बॉर्न सेल्स, बॉर्न सेल्स जो होते हैं ये जो सेल वॉल रखते हैं या प्रोड्यूस करते हैं उस सेल वॉल को हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। यानी कि एक सेल जो नया बनता है उसने अपनी सेल वॉल बनानी होती है, वो जो नई सेल वॉल नए सेल में बनती है उसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी सेल वॉल बेटा बेसिकली ये वो सेल वॉल होती है जो कि सेल के अंदर बनती है, बेसिकली ये जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में बनती है। इस सेल वॉल को हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। बेसिकली ये जो सेल वॉल होती है इसके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन होती है, यानी कि इसके अंदर लिग्निन पाया जाता है और इसलिए ये हार्ड भी होती है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये सेल के दरमियान में पाई जाती है, किस किस के दरमियान में? जाइलम और फ्लोएम के दरमियान में पाई जाती है, ठीक है। ये वाली सेल वॉल सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है ये हार्ड होती है। क्यों हार्ड होती है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? लिग्निन होता है, लिग्निन, ठीक है। जो न्यूली बॉर्न सेल वॉल होती है जिसको प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं होती, ठीक है, यानी कि ये सॉफ्ट होती है क्योंकि इसके अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है? इसके अंदर सेलुलोज केमिकल पाया जाता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। ये सॉफ्ट होती है देन द सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल की निस्बत जो होती है प्राइमरी सेल वॉल ये सॉफ्ट होती है, ये हार्ड नहीं होती इतनी, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सेलुलोज पाया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिग्निन इज प्रेजेंट इन सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल। बेसिकली लिग्निन इज प्रेजेंट इन द सेकेंडरी सेल वॉल, ओनली सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान में लिग्निन पाया जाता है, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स उसके बाद आता है हमारे पास मिडिल लम्बेला। जो न्यूली बॉर्न सेल्स होते हैं यानी कि जो दो सेल्स होते हैं उनके दरमियान में जो प्राइमरी सेल वॉल होती है उसके दरमियान में एक लेयर बनती है, यानी आपके पास एक ये सेल है, एक ये सेल है, इसके दरमियान में एक लेयर बनती है, उस लेयर को हम मिडिल लमेला कहते हैं, इसको हम
मिडल लैमेला कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली जो दो सेल्स होते हैं, न्यूली बॉर्न सेल्स होते हैं, जिनकी प्राइमरी सेल वॉल के दरमियान में एक नई सेल वॉल बनती है, उसको हम क्या कहते हैं, मिडल लैमेला कहते हैं। ये था डियर स्टूडेंट इसकी टाइप्स के हवाले से। ठीक है, उसके अलावा जो सेल वॉल होती है उसके दरमियान में बेसिकली इसके अंदर पैक्टिन कंपाउंड पाया जाता है। पैक्टिन मटेरियल मिडल लैमेला के दरमियान में पाया जाता है। उसके बाद जो सेल वॉल होती है इसके दरमियान में लिग्निन भी होता है, वैक्सेस भी होती हैं, और उसके अलावा इसके दरमियान में पैक्टिन के मटेरियल भी पाए जाते हैं। ये था बेटा सिलिका के मतलब जो कंपोनेंट्स है, सिलिका कंपोनेंट्स, वो भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये था बेटा सेल वॉल के हवाले से। अब इसके हम फंक्शन को डिस्कस करते हैं। जो सेल वॉल होता है, सेल वॉल होती है, ये हार्ड होती है, इसलिए जो प्लांट के सेल को ये सपोर्ट देती है। जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको ये मेंटेन रखती है, सेल के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको मेंटेन करती है और पौधे को स्ट्रेंथ देती है। उसको ये हार्ड होती है, इस वजह से उसको ये मजबूती प्रोवाइड करती है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। इतनी भी हार्ड कंडीशन हो, जितनी भी हार्ड कंडीशन हो, यानी कि कोई आंधी आ जाए, कोई तूफान आ जाए, कोई भी कंडीशन हो, तो पौधा स्टैंड रहता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक हार्ड सेल वॉल पाई जाती है, इस वजह से वो स्टैंड रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम एक और डिस्कस करेंगे सेल वॉल बनती कैसे है। सेल वॉल बेसिकली जो प्रोटोप्लाज्म है, प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो एक खास किस्म का मटेरियल सेक्रेट करता है, वो मटेरियल जो होता है वो सेल वॉल बनती है। यानी कि प्रोटोप्लाज्म के पैदा करदा मटेरियल से सेल वॉल बनती है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, किसको कहते हैं? बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो है ये सेल का लिविंग मटेरियल जो होता है, जिसको आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, ये जो लिविंग मटेरियल होता है ये एक खास किस्म का केमिकल सेक्रेशन कार्य करते हैं, वही आगे केमिकल सेक्रेशन जो होती है सेल वॉल बन जाती है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था उसकी सेल वॉल फॉर्मेशन के हवाले से। इसका फंक्शन भी मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। इसका मेन फंक्शन होता है वो सेल को सपोर्ट देना होता है और उसके इंटरनल ऑर्गन्स की प्रोटेक्शन करना होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। इसके हवाले से आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, तो वो नीचे आपको दिए गए होंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से अपने नोट्स भी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।